नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ ध्वनि जो कि एक कविता है के बारे में चर्चा करेंगे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए देखते हैं कविता ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये जो कविता है ध्वनि, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कविता का अर्थ जानने से पहले हम थोड़ा सा कवि परिचय देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म सन 1899 और मृत्यु 1961 में हुई। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी हम सबसे पहले पद का अर्थ देखेंगे। पहला पद सुनिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वह अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वे हार नहीं मानेंगे। दूसरा पद देखिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधे पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भर देना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। अगला पद देखिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वे इन सभी लोगों को
नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। अब अंतिम पद देखिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। वे फिर कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकेंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वे थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देते, तब तक उनका अंत होना असंभव है। तो बच्चों, ये इस कविता का अर्थ है। आज इस कविता को हमने देखा। अगले वीडियो के अंदर हम दूसरे पाठ के बारे में चर्चा करेंगे।